जय श्री कृष्णा। सज्जनों, मैं आपको आज श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम एवं द्वितीय अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप सुनिएगा और मैं श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करूँगी, आपको सुनाऊँगी। आप बराबर मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो आइए आज हम श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम द्वितीय अध्याय का संस्कृत और हिंदी दोनों में ही अध्ययन करेंगे और आपको इसका अक्षय पुण्य भी प्राप्त होगा। तो सुनिए। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तून्वन्ति दिव्यैः सत्त्वे वेदैः सांगपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्वः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाच दृष्टाव तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन तदा आचार्य उपसंग में है राजा वचन बर्वित। संजय बोले, उसमें राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। अतरशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजीत कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतमे नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। भवान विषमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदति तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही
अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी शर्वा, अनय च भव्यः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तविद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजय हर्ष कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विंधो चै शंख दधमो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े पिता प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहसेवाभ्यहनेयन्त स शब्द सतु मूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंह आदि बाजे और एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः सवेतेर्हयैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्च दिव्यो शंखो प्रदमतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडरम दधमो महाशंखम भीम कर्मा विकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक क्रम वाले भीमसेन ने पौंडर नामक महाशंख बजाया। अनंत बीजम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। काशेश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वी पदे सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दधुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चेतुमूलो वेणुनादयन्। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः परवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पाण्डवः हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमामहीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युतम्। अर्जुन उवाच हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर
उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। यावदेता निरीक्ष्ये अहम योद्धुकामान स्थितान केरमया सह योद्धव्येऽस्मिन् रणसमुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा, तब तक मुझे उस रथ को खड़ा रखिए। योष्ये मानाम अवश्यम अहम ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मदे स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च मैक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्राप्यस्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखी तथा सूरान् सुहृदश्चैव सेनयो उभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुर को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनीम् ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टेवं सौजनं कृष्ण युयुश्चं समुपस्थितं सिद्धन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के विलासी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवम संस्त्रस्ते हस्त्वास्त्र चकेव परिदेहायते न च शक्रोन में वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशो न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सौजन महावे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगेन जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये श्याम अर्थे कांक्षितम नो राजम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युधे प्राणाय त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि विष्ट है
वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितृ पुत्रास्तते च पितामहया मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधिन तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के उसी प्रकार दादे मामे ससुर पोत्र साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि गन् तो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोके राज्यस्य हेतो किम न मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान का प्रीति ही स्या जनार्दन पापमेवाश्रय दस्मान हत्वेतानाततायिन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तुम्हें पाप ही लगेगा। तस्मानार्हा व्यम हन्तु धार्तराष्ट्रान सौबान्धवान् सौजनम ही कथम हत्वा सुखीन श्याम माधव। अतः माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यपैते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलशय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयं समाभिः पापाद् समानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं परपश्येद् जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतशनम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। धर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासने जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासने, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकाय वै कुलघानानां कुलशय च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडो क्रियाः। वर्ण संकर कुलाघातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोष ही रेते ही कुलघानाम वर्ण संकर कारक ही उत्साधन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति त्यूनु सुश्रूम है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, और ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यदर राजे सुख लोभेन हन्तुम सौजन्यम उदताः। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सब जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाण्य धार्तराष्ट्रारणे हन्युत तन्मे क्षेम तरम भवित। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय वाच
एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थः उपाविष्टः विसृज्य सहस्रं चापं शोक स विघ्नं मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजयवाच तं तथा कृपया भीष्टम् अश्रुपूर्णकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान वाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिं करम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस ऐसमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। केलव्यमासमगमः पार्थ नेतव्युपदते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन वाच कथम विषमहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे रिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावास् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चेत द्विधः कत्र नो गरियो यद्वा जयेम यदि वान जयेयु याने हत्वा न जिजीविषां स्थे अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यानिश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं शाधि मां त्वां पर्पणम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। न ही प्रपश्यामि ममापनुधा शोक मुच्छोषणमीन्द्रियाणाम् अवाप्य है भूमाव सपतनं मृदहं राजं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक
धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ, न ही परपश्चामी नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले सुख को दूर कर सके। शोषणम इंद्रियाणां शोकम। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनीय भारत सैन्यो उभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में सो करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे। श्री भगवान वाच ऐसोचानन सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासश्चे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को भी कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तवेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरे तत्तर न मुह्याति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसी अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यास्ततास्ति तितिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए है भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर सभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तवाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को सम्मान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। ना सतो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतसत्वनयोस्ते तवदर्शी भी। असत वस्तु की तो सता नहीं है और सत्य वस्तु का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुर्महति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वृग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य से युक्ता शरीरिण अनासीनो अपरमेश तस्मादुदेश भारत। इस नाश रहित अपरमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम
उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम जय व्यम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे प्रीता पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शयान्ति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेदो अयम दायो अयम कले दो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर चलो अयम सनातन है। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा दाह्य है, अक्लेद है, निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिंतो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुं रहसि। यह आत्मा व्यक्त है, यह आत्मा चिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसे है अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुं रहसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाभाव इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जात से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुं रहसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अव्यक्ता दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनाने तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन्मा आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैव न मन्यः शृणोति श्रुत्वा पैनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष
इसके तत्वों का आश्चर्य की भांति देखता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इस आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुन कर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यं वदो अयम देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं हसी। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने की योग्य नहीं है। सौधर्म अपि चावेक्ष्येन विकम्पितुं मर्हसि, धर्म्यारधि युधाश्रेयो अन्येत क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपनम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्त्रोत के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावित से चा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। द्राणादु परतम मम शयन्ते त्वां महारताः, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। एवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति त्वाहिताः, निन्दन्त तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युधाय युज्यस्व नेवं पापं वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को सम्मान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तवीमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, सवलपम पेश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन
जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। वंशात्मिका बुद्धि रे केह गुरु नंदन बहु शाखा हयंताश्च बुद्धियो अव्यव्या साई नामे। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत वेदों वाली और अनंत होती है। बहु शाखा ही अनंत बुद्धियो यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ते विपश्चित वेदवादरताः पार्थ नान्यद स्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वरे गतिं प्रति भोगेश्वरे प्रसक्तानां तया अपरहित चेतसां वंशात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रिगुणे विश्या वेदात् निस्त्रे गुणो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमार ते संगोस्तो कर्माणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं है, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होता हुआ करते हुए कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण ही अवरम करम बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम वच कृपणा फल हेत्वम। इस समत्व रूप बुद्धि योग से काम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तुम सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृत है तस्मादोगाय युजस्व योग है कर्म सुकौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है
अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसे तुम समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधना विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतीत तरिष्यन्ति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उसमें तू सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विपर्तिपनाते यदा स्थास्यन्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुनवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित धी की परिभाषित किमासित वर्जेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान वाच परजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टम स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखे सनुद्विघ्न मना सुखे सुविगत सप्रिय है वितराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुचेते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान भी स्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहर्ते चायम कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणानि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्धं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति परशुभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये परमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम
यह युक्त आसीत मत प्रह वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद उद्भवति सममोह सममोहात् समृति विभ्रम है समृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयत विधेयात्मा प्रसादम दिगच्छति। परंतु अपने दीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो प्रजायते प्रसंचेतसो ह्याशु बुद्धि प्रियव तिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्येत है शांति शांत से कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्ना मीवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए है महाभाव जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्य मान अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे से शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं।
विहाय कामान्ये सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिय है निर्ममो निरंकार है सह शांतिम धिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और सप्रिया रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्याति स्थित्वा श्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण इच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय।